सुनो साले साहब ध्यान रखना परीक्षित जी, हुकुम ने देरी नहीं की, शिषपाल के लिए पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि ये साले शिषपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ। पत्र लिख दिया नाई पंडित के द्वारा। परीक्षित जी पत्र पहुंचवा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। और ये दीपक यादव, अर्पित यादव, इनकी तरफ से 50-50 रुपए आए थे। इनका एक गजन था ना, ये देखते हैं दो शब्दों में। कोई दूर दे सकी हूरत नहीं बरसाने की, परीक्षित जी पत्र पहुंचवा दिया चंदेली में। कहा शिषपाल के पास।
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परीक्षित जी शिशुपाल जो था राजगद्दी पे बैठो रहे, और जब पत्र पढ़ो के ब्याह करने जाने हैं रुक्मिणी का संग सो, महाराज गद्दी पे से नीचे उतर के न चल लगो, ब्याह की खुशी बहुत बढ़िया होत करे हैं। ब्याह कम से अगर महाराज आए जावे तो फिर देखो पेट में लड़ुआ फूटन लगा। हाँ, तो महाराज आज शिशुपाल ने देरी नहीं की, भागता हुआ अपनी भाभी के पास पहुंचा, और जैसे ही महाराज अपनी भाभी के पास पहुंचा तो भाभी को बुलाया, जवाब दिया भाभी। भाभी ने कहा हाँ लला देवर बताओ, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। शिशुपाल ने कहा हाँ हम खुश तो बहुत हैं, तो ऐसा करो देरी न करो और तुम हमें दूल्हा बनाए दो, तुम हमें दूल्हा बनाए दो। भाभी ने कही न कहूं से लगन आई न कहूं से पत्र आओ, दूल्हा बनने को भूत सवार कहां से हुई है, दूल्हा बनाए दे, क्यों बना दे तुम्हें दूल्हा। तो शिशुपाल ने कहा हम शादी करने जा रहे हैं। क्या कहा परीक्षित जी, शादी करने जा रहे हैं। भाभी ने कहा जा रहे हो शादी करने, कहाँ जा रहे हो। तो शिशुपाल ने कहा हम जा रहे हैं कुंदनपुर में रुक्मिणी के संग शादी करवे काजे, जो रुक्म की बहन है रुक्मिणी, उन्हीं के संग हमारा ब्याह हुए। भाभी ने कही लला जब बताओ रुक्मिणी जो है वे तो तुम्हारी बहन की नंद है, तो तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे लिए कितनी पूजनीय है भाई, तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है। तो शिशुपाल ने कही देखो ज्यादा सवाल जवाब न करो, जितनी जल्दी हो सके दूल्हा बनाओ और हम ब्याह करें तो सिर्फ और सिर्फ रुक्मिणी के ही साथ में दूल्हा बनाओ। भाभी बोली लला अब ऐसा कुछ ना बिगड़ो, मेरी बात मान लो, ब्याह करने न जाओ। रुक्मिणी का शिशुपाल ने कहा नहीं कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो रुक्मिणी के ही साथ। तो जब ये महाराज कहा तो भाभी ने कही नहीं माने, बोले नहीं माने। तो भाभी बोली नहीं माने तो चढ़ जाओ पटा पे। सो मंडप कड़वाया गया और पटा पे जैसे ही शिशुपाल परीक्षित जी दूल्हा बनने का जे खड़ो भो, सो पटा से नीचे गिर पड़ो। अब जैसे ही नीचे गिरो सो चंदेली की जितनी लड़कियां रहे सो सब हंसने लगी। अब जब हंसने लगी तो चंदेली की लड़कियां बोली जो दूल्हा कैसे जो अभी तक गिरने लगो, ब्याह के बाद का हुए। तो उसी समय महाराज बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। प्रमाण ये मिला है पटक लगी भारी और जने शीश पे मोर तरी छीन गई भैया जने धरो पटा पैर पटक लगी भारी, जने शीश पे मोर तरी छीन गई भारी।
और इस बीच में ये उदयवीर सिंह गुमनाम निवासी ग्राम 13 से ये 21 रुपये मंच पे देके सम्मानित कर रहे हैं और ये भंडारे में दान कर रहे हैं 200 लीटर दूध और 40 किलो चावल और 50 किलो चीनी और 11 किलो पंचमेवा। ये भंडारा दान कर रहे हैं, वह जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या बात है। भगवान से कामना करेंगे हनुमान जी की कृपा भैया जी के ऊपर बनी रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। ऐसे ही अन्नपूर्णा मैया इनके घर में अन्न का भंडार भरे रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली बिहारी लाल की। महाराज आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, शिशुपाल परीक्षित जी आज दूल्हा बना है, बारात तैयार की है और बारात तैयार करके फौज तैयार की। महाराज आज ध्यान रखना परीक्षित जी कि शिशुपाल ने जब बारात तैयार की, फौज तैयार की, बारात तैयार करके आज शिशुपाल जो है वो चला। चलते 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 बारात पहुंची है कहाँ? कुंदनपुर में। जैसे ही बारात कुंदनपुर में पहुंची, रुकुम ने देखा तो बारातियों का बड़ा स्वागत किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया। 100 रुपए भूरे ट्रैक्टर वाले रोहिला से इनकी तरफ से आई है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो उसी समय रुकुम ने बारातियों का खूब सम्मान स्वागत किया। करने के बाद में जब महाराज रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी, तो रुक्मिणी जो रहे वे परीक्षित जी रोन लगी। जब रोन लगी तो भगवान से प्रार्थना करके बोली, कन्हैया मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम की लगन लगाई। मैंने सोचा था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी, लेकिन मेरे भैया ने तो मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी है। श्याम सुंदर मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह करके चंदेली नहीं जाऊंगी। रो रही है रुक्मिणी। दशा ये है कदी ननय तकारी और सबरिया तूने काम पे देर लगाई कन्हैया दीन नय तकारी
से निकले। महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण जब रुक्मिणी के पास में पहुंचे तो उन ब्राह्मण ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा।